तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है शुक्राचार्य अर्थात शुक्र अर्थात वीनस की जो महादशा है वो कैसी रहने वाली है। और यह चर्चा महत्वपूर्ण साथियों इसलिए भी हो जाती है कि जितनी भी महादशाएं हैं उनमें ये सर्वाधिक अवधि की जो टाइम स्पान है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये 20 सालों की दशा होती है। और चाहे ये जीवन के किसी भी मोड़ पर आ जाए, युवा अवस्था में आ जाए, वृद्धावस्था में आ जाए, प्रौढ़ अवस्था में आ जाए, बचपन में आ जाए, हमेशा 20 वर्ष बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत कुछ बदलने की क्षमता होती है। तो यदि अभी तक आपने साथियों अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, शुक्र की महादशा आपको चल रही है या आने वाली है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। तो साथियों, इसी क्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की जन्म पत्रिका में जब भी शुक्र की महादशा है वो कैसी रहती है। अब जाहिर सी बात है कि लग्नेश है तो अच्छी रहेगी अधिकांश, लेकिन फिर भी हम सभी स्थानों पर जानेंगे और उसमें कुछ बुरे रिजल्ट भी जाहिर तौर पर होंगे ही। तो बिना किसी देरी के साथियों लग्न से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव लग्न में विराजमान है, क्योंकि देखिए कोई भी महादशा कैसा रिजल्ट देगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी डिग्रियां कितनी है ग्रह की, वो कहां पर प्लेस्ड है, वो योग कारक है या मारक है। तो यहां पर ये सर्वोत्तम दशा संभवतः इस कुंडली में शुक्र सबसे अच्छा रिजल्ट यदि कहीं दे सकता है तो वो लग्न में दे सकता है, स्वग्रही हो गया। और ज्योतिष की परिभाषा में मालव्य योग, जो कि पंच महापुरुषों में से एक योग होता है, उसकी यहां निर्मिति स्पष्ट रूप से होती हुई। योग कारक है लग्नेश है और केंद्र में ही स्वग्रही होकर के विराजमान है मालव्य योग। कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं जिसको ये न जुटा पाए, कोई ऐसी इच्छा नहीं जो इनकी अधूरी रह जाए। शुक्र इनको भरपूर देता है, सब कुछ देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। इतना ही नहीं, इनका शारीरिक मानसिक आत्मिक विकास जबरदस्त होता है, जबरदस्त पर्सनैलिटी के ये धनी होते हैं और निर्णय बहुत अच्छे लेते हैं। परिस्थितियां इनके फेवर में होती है, जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता इनकी सुनिश्चित अवश्य रहती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो श्रेष्ठ शुभ और अच्छे रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। धन की कभी भी कमी इस व्यक्ति को नहीं आएगी और बहुत बड़ी संपदा इनको पैतृक संपत्ति के रूप में मिलती है शुक्र की दशा अंतरदशा में। वाणी ऐसी बोलते हैं जैसे कि कोई शहद टपका रहे हो। लोग सुनना पसंद करते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, लोग इनके साथ में समय बिताना पसंद करते हैं और वाणी के बल पर बहुत सी ये जीत दर्ज कर लेते हैं। अपने कुटुंब में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले, सबसे ज्यादा सम्मान अर्जित करने वाले, सबसे प्रतिष्ठित ये व्यक्ति होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो कह रहा हूं परिवार वंश से बढ़कर कई बार तो ये अपने गांव में सर्वोत्तम नामचीन व्यक्ति होते हैं। शुक्र इनको देता है ये सब। साथ ही शुक्रदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो, यहां पर भी वो अच्छा ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। साहस जैसे कि कूट कूट कर भरा हुआ हो इनके अंदर। कोई भी कार्य इनको आप कह दीजिए उसमें ना तो है ही नहीं, ये कर लेंगे, उससे बात करना है, उस अधिकारी से मिलना है, ये टारगेट पूरा करना है, कर लेंगे और हो भी जाता है। रिस्क चाहे ये कितनी ही बड़ी ले लें, जेब में भले ही धेला नहीं होगा, हालांकि होगा नहीं शुक्र की दशा में, एक उदाहरण है, फिर भी ये करोड़ों रुपए का सौदा करके आ जाएंगे। अपने भाइयों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे और भाई भी इनके साथ में सदैव खड़े रहते हैं। साथ ही शुक्रदेव यदि यहां मकर राशि में विराजमान हो जाए, यहां पर वो दिग्बली भी हो गए और ये सुख का वैभव का भाव भी है। सुख के जितने साधन होते हैं ना, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस भौतिक सुख सुविधाएं गैजेट्स कपड़े लग्जरी, वो सब की इनके पास में बाढ़ होती है। बाढ़ एक दो नहीं, जो भी है कई संख्याओं में है। फोन है तो भी एक से ज्यादा, जितने भी लग्जूरियस गैजेट्स हम कहते हैं वो सब होते हैं, वाहन गाड़ी सब कुछ इनको शुक्र प्रदान करता है। इसके साथ ही ये कई बार इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी धकेलने का कार्य कर देता है। व्यक्ति जो है वो माता का बड़ा चहीता होता है।
साथ ही यदि शुक्रदेव यहां पर शनिदेव की राशि कुंभ में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो सर्वोत्तम रिजल्ट प्रदान करेंगे। लग्नेश से मैंने कहा है आपको कि मैक्सिमम वो अच्छे ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहां पर वो एक से अधिक प्रेम संबंध और उनमें सफलता भी, आकस्मिक धन योग और बिना एफर्ट के, देखिए मेहनत से तो सभी कमाते हैं लेकिन बिना एफर्ट के यहां पर शुक्र इनको धन प्रदान करेगा। कई बार 2 नंबर के रास्तों से धन प्रदान करेगा, इनको आशा ही नहीं होगी वहां से पैसा आ जाएगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में उसकी डिग्रियां भी आपको जरूर देखनी चाहिए। पहली जो संतान है वो इनके लिए बड़ी ही जबरदस्त और भाग्योदय कारक संतान होती है। कुल मिलाकर के यहां पर ये जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक साबित अवश्य हो जाती है। साथियों, यदि शुक्रदेव उच्च के होकर के इस षष्ठ भाव में विराजमान हो जाएं, हालांकि उच्च के हो गए हैं, लग्नेश भी है, लेकिन यहां पर वो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। किडनी से संबंधित समस्याएं, मूत्रालय से संबंधित समस्याएं, गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं वो यहां पर जरूर देता है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही ये प्रदान करता है। व्यक्ति उधार ले लेकर के, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसके आसपास कोई व्यक्ति होगा जिससे उसने पैसा उधार न लिया हो, और वो किस लिए, कोई जरूरत नहीं है, बस ऐश मौज मस्ती के लिए। लोगों के सुबह शाम फोन आएंगे, कई लोग तो घर पे भी आ जाएंगे, तो ये ऐसे ऋण जाल में इनको फंसाने का कार्य कर देता है। अपमानजनक स्थितियां, घर से बाहर निकलना इनका मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में आकर के नशे की गिरफ्त में भी आ जाता है, और छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है वो भी इनको शुक्र की दशा अंतरदशा में करनी पड़ सकती है। साथ ही यहां पर विपरीत राजयोग इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसमें से एक शर्त तो पूरी हो रही है कि 8वें का मालिक छठे में है, लेकिन लग्नेश स्वयं यहां पर डैमेज स्थिति में है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि दाम्पत्य जीवन का, विवाह का है, अति उत्तम स्थिति। सही समय पर विवाह भी संपन्न होगा, सही जीवन साथी भी मिल जाएगा, बस कुंडली ठीक से ये मिला लें तो बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन इनका सुखद रहेगा, और शादी के बाद में जैसे हम कहते हैं ना कि एक लोक जीवन में कि वो रॉकेट बन गया, मतलब तरक्की ऐसी की कि जैसे टेक ऑफ रॉकेट करता है उस प्रकार से ये करते हैं। और जॉइंट वेंचर यदि पति पत्नी मिल करके करते हैं तब तो फिर शिखर पर जाने से इनको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो निरंतर अपमानजनक स्थितियां देंगे, दाम्पत्य जीवन भी खराब करेंगे, स्वास्थ्य भी खराब करेंगे। व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट का यहां सामना करना पड़ेगा। भले ही स्वग्रही है शुक्र, लेकिन रिजल्ट ये है, आप स्वयं नोटिस कर सकते हैं अपनी कुंडली में या किसी और जिसको भी आप जानते हैं, यदि यहां पर प्लेस्ड है तो व्यक्ति नशे की गिरफ्त में भी जाता है, शरीर का भी नुकसान होता है, मन का भी, आत्मा का भी। और यदि किसी पद पर है तो वो पद भी शुक्र की दशा अंतरदशा में इनसे छिन जाता है, आय लगभग शून्य हो जाती है। छोटी बड़ी हालांकि जेल यात्रा का भी यहां पर योग बनता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। ये भाग्य स्थान है, और जब भाग्य साथ होता है तो किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रकृति साथ होती है तो किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं होती व्यक्ति को। व्यक्ति धन भी कमाएगा, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ, और खर्चा भी बड़ा करता है। व्यक्ति अपनी हैसियत से हमेशा ज्यादा खर्चा करता है। शुक्र प्रधान होते हुए भी व्यक्ति स्पिरिचुअल फील्ड में निरंतर बना रहता है। विदेश यात्राएं उसकी एक से अधिक प्रतिवर्ष अवश्य होती है। तो बहुत अच्छी और सुंदर स्थितियां पूरी की पूरी शुक्र की दशा अंतरदशा में। साथियों, यदि शुक्रदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो अति उत्तम रिजल्ट प्रदान करेंगे। व्यक्ति जो है, जैसा हम देखते हैं कि डॉक्टर का, वकील का बेटा डॉक्टर या वकील ही बनता है, वैसे भी आमतौर पर ये जो जातक है ये अपने माता पिता का जो व्यवसाय है उसी फील्ड में ये भी अग्रसर होते हैं, और उसको कई गुना आगे बढ़ाने का ये कार्य करते हैं। प्रसिद्धि कला के क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र कला का भी कारक है, सेलिब्रिटी योग यहां पर ये एक प्रकार से निर्मित कर रहा है। सभी लोग इनको जानते हैं, अच्छे कार्यों की वजह से जानते हैं। स्वयं अनुशासित रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि सक्सेस जो है वो अनुशासन से प्राप्त की जा सकती है। यदि ये सरकार में है, पॉलिटिक्स में है, तो इनको कोई बड़ा
पद भी शुक्र की दशा अंतर्दशा में मिलता है और उसको ये एंजॉय भी करते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। व्यक्ति विशेषज्ञ होगा, किसी न किसी फील्ड का वो विशेषज्ञ होगा, कला का मर्मज्ञ होगा, साहित्य का मर्मज्ञ होगा, कला प्रेमी तो वो होगा ही होगा, और उसकी आय भी एक से अधिक स्रोतों से अवश्य होगी। साथियों, वो लोगों को इंप्रेस करने में मास्टरपीस होता है। किसी से कोई कार्य करवाना है, 10 मिनट के लिए आप उनको इसके साथ में छोड़ दीजिए, ये उनको पूरा कन्विंस करके ही वापस लौटेंगे। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो यहां पर वो नीच राशि के हो गए। बहुत बुरी ये दशा इनकी 20 वर्षों की रहने वाली है हर एक दृष्टिकोण से। चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, खर्च से कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। गलती से वृद्धावस्था में यदि ये दशा आ गई तो वो अंग ढूंढना पड़ेगा शरीर में जो बीमार नहीं है। मल्टीपल ऑर्गन जो है वो बीमारियां ये इनको दे देता है। विदेश में जाकर के किसी बड़ा धोखा या विदेश व्यापार से संबंधित कोई बड़ा धोखा जो इनको पूरी तरीके से नैस्तो नाबूद कर देता है, शुक्र की दशा अंतर्दशा में जरूर देता है। निरंतर समाज में, सोसाइटी में, व्यवसाय में अपमानजनक स्थितियां, फोन उठाना तक दूभर, मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को यहां पर भुगतना पड़ता है। फिर वही डिप्रेशन और नशे के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। छोटी बड़ी जो फाइनेंशियल किसी स्कैम में इनको जेल यात्रा का भी योग यहां पर शुक्रदेव बनाते हैं। तो साथियों, मैक्सिमम मामलों में तो हमने देखा कि लग्नेश है तो वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ स्थानों पर ये बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। अब ऐसे सभी लोगों को क्या चाहिए कि शुक्रदेव की जो महादशा मंत्र साधना है वो एकमात्र इसका प्रयोग है, वो आप जरूर करें। एक और बात, ये जो सारी भविष्यवाणी है ये तभी कारगर है जब शुक्र में कुछ बल हो। आप देखेंगे अपनी कुंडली में पता चले कि वो 0 डिग्री का है या 28, 29 जैसी वयोवृद्ध डिग्रियों का है, तब फिर वो रिजल्ट प्रदान नहीं करता है। साथियों, आगे के लग्नों के लिए भी ये हमारी जो दशा है का ये जो एपिसोड है ये निरंतर जारी रहेगी, ये श्रृंखला। और प्रत्येक लग्न को लेकर के और प्रत्येक ग्रह को लेकर के हमने एपिसोड बनाए हैं। मान लीजिए कि आपको मंगल की महादशा चल रही है, आपका कर्क लग्न है, तो आप लिखें कि कर्क लग्न में मंगल की महादशा आचार्य चंद्रकांत। तो इस प्रकार से हर एक लग्न, हर एक ग्रह की स्थितियां आप जान सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।